जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। जी हाँ साधकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्धि संस्थान का एक और अद्भुत चमत्कारिक साधना प्रयोग वीडियो। देखिए साधकों, आज का यह वीडियो आधारित है परिस्तान के बादशाह की पुत्री राजकुमारी, या यह कहना सही होगा कि परिस्तान की राजकुमारी की साधना सिद्धि के ऊपर। आप सभी के मन में उत्सुकता होगी कि कौन है परिस्तान, क्या है परिस्तान, कहाँ है परिस्तान, किसकी है ये साधना, किस वंश की है, किस योनि की है, सब पता चलेगा। तो साधना, इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। तो मित्रों, साधकों, साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले या प्रवेश कर चुके या साधना के क्षेत्र में अच्छा समय बिता चुके प्रत्येक साधक कभी ना कभी तो परिसाधना से गुजरा ही होगा, और अगर नहीं गुजरा है तो अभी वह साधना क्षेत्र में परिपूर्ण विद्या हासिल नहीं कर पाया है, वह अच्छा साधक नहीं कहा जा सकता है। उसे परिसाधना करना ही होगा। परिसाधना, या तो आप ये कह सकते हैं नाम चेंज हो सकता है, उसने मान लो परी नहीं किया, अप्सरा किया है, देवी अप्सरा किया है, एंजल साधना किया है, पर ये सब नाम एक ही हैं। पर सभी साधक इस किसी न किसी माध्यम से इस साधना से संपर्क रखते ही हैं। अगर वो साधना नहीं करते हैं तो उनका आकर्षण परिसाधना की ओर अत्यधिक होता है। मैं वही कहने की बात कर रहा हूँ। तो उनकी मदद के लिए मैं एक अद्भुत साधना लेकर आया हूँ। सरल साधना है, 3 दिवसीय साधना है, प्रत्यक्ष होने की गारंटी की साधना है। बस आपको पूरा देखना है। तो इसी वीडियो में परिस्तान की राजकुमारी की सिद्धि साधना लेकर हम उपस्थित हुए हैं। परिस्तान की राजकुमारी का नाम है साह परी, जो परी योनि की है। अन्य सभी परियों में सर्वश्रेष्ठ, कामुक, मादक, मनमोहक, ताकतवर, शक्तिशाली परी है, जो कि परिस्तान की बादशाह की पुत्री है। मैं गारंटी के साथ यह बोलने की ताकत रखता हूँ कि जिस भी साधक को यह सिद्ध हो गई या जिस भी साधक के वश में हो गई, वह बुलंदियों को छूता चला जाता है, और ऐसा उसके लिए असंभव नहीं रहेगा। ऐसा कोई भी कार्य उसके लिए असंभव नहीं रहेगा जिस पर वह नियंत्रण ना कर सके। इतनी ताकतवर और मनमोहक और अद्भुत सौंदर्य की देवी होती है यह। उसे जीवन में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना पड़ता, क्योंकि उसकी समस्त शारीरिक, आध्यात्मिक, आर्थिक इच्छाओं, आकांक्षाओं की पूर्ति यह परी क्षण भर में कर देती है। जीवन के सभी सुख प्रदान करती है। वो साधक पर मेहरबान हो जाए तो सर्वस्व लुटा देती है। मतलब साधक अगर सावधानी से, लॉयल्टी से, मतलब जो और जगहों पर मुंह ना मारे, मतलब समझ रहे हो ना आप, जो वचन लिए, जितने वचन लिए, जैसे वचन लिए, पूरा पालन करे सावधानी से, बाकायदे उसका सम्मान करे, उसको भोग दे, उस पर विश्वास बढ़ाए, तो वह साधक पर भी विश्वास करती है। और जैसे जैसे उसका विश्वास साधक पर बढ़ता जाता है या बहुत हो जाता है, तो वह साधक पर सर्वस्व लुटा देती है। अपना शरीर तो वो दान कर ही देती है, साधक को खजाने देती है, अद्भुत चीज़ें देती है, बहुत सारे गिफ्ट दे जाती है, परिस्तान के दर्शन करवा देती है, परिस्तान का भ्रमण करा देती है। साधकों का यह भी कहना है कि आपके ऊपर अगर ज़्यादा वो प्रसन्न हो जाए, आपके ऊपर उसका विश्वास बढ़ जाए, तो वह आपको हमेशा नग्न रूप में दिखेगी। आप उसके साथ सब कुछ कर सकते हैं, वह आपको समस्त सुख प्रदान करेगी। एक और बात, वह प्रतिदिन अपना कौमार्य जमा कर सकती है। मतलब प्रतिदिन संभोग के समय ऐसा अनुभव होगा, आभास होगा, जैसे प्रतिदिन कोई व्यक्ति नई परी के साथ संभोग कर रहा हो। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इतनी ताकतवर होती है यह परी, इतनी अद्भुत होती है, सौंदर्यवान होती है। परी की कृपा से शत्रुओं का नाश हो जाएगा, परी की कृपा से धन की कमी नहीं रहेगी, परी की कृपा से आपको समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। कितनी भी दुर्लभ सिद्धि क्यों ना हो, यह परी आपको सिखा देगी, आपका जीवन आलीशान बना देगी। परी की कृपा हो जाए तो अकथनीय अनुभव होंगे, ऐसे अनुभव जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती किसी के पास में। इतने भयंकर, इतने गजब के, इतने अद्भुत, सौंदर्यशाली, कामुक, मनमोहक, मादक अनुभव होते हैं। आप समझिए मैं कितना बता रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं है, उसको बयां ही नहीं किया जा सकता है। तो अब चलते हैं विस्तार से इसकी साधना की ओर। कैसे करनी है, कहाँ करनी है, विधि पूजन क्या है, जब कितना करना है, कौन से माला में करनी है, क्या वस्त्र पहनना है, सब बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको नवचंदी की रात चाहिए।
नौचंदी जुम्मे की रात चाहिए, यानी शुक्रवार की रात। नौचंदी जुम्मे की रात को ही यह साधना शुरू की जाती है। विधि क्या है सुनिए। जुम्मे की रात के एक दिन पहले आपको एक फोहा मतलब रुई में इत्र लगाकर और अगरबत्ती और मिष्ठान लेकर कब्रिस्तान जाना पड़ेगा, कब्रिस्तान में पूजन करना पड़ेगा। अब एक बात और सुनो पहले, इस साधना को खुले में नहीं करते हैं। इस साधना को दो प्रकार से कर सकते हैं। बंद कमरे में आप इस साधना को नहीं कर सकते हैं, इस पर वर्जन लगा हुआ है, वर्जना है। इसको आप दो जगह कर सकते हैं, या तो अपने घर की छत के ऊपर करिए या फिर कब्रिस्तान में करिए। घर की छत पर अगर करोगे तो 21 दिन लगेंगे, पर अगर कब्रिस्तान में करोगे तो महज 3 दिन में आपके समस्त पापों को हरने, प्रत्यक्ष रूप से आपको दर्शन देने, आपके समस्त कार्यों को करने आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। देखो कारण क्या है 3 दिन में वहां प्रकट होने का, क्योंकि परिस्तान का दरवाजा कब्रिस्तान से होकर जाता है और वक्त वहां माहौल होता है साधना का, साधक का। वहां आने में वो हिचकिताती नहीं है परी, पर अगर वही परी घर की छत में आएगी तो उसको टाइम लगता है 21 दिनों का, क्योंकि वह पहले भांपती है, आपके चरित्र को भांपती है, उस जगह को भांपती है। क्योंकि देखो नई सुनसान जगह पर जाने में आपको भी प्रॉब्लम होती होगी, वही परी के साथ होता है। अब सुनो, एक फोहा लेना है इत्र का, अगरबत्ती लेनी है, मिष्ठान लेकर आप जाएं एक दिन पहले कब्रिस्तान में रात में, और भोग लगाकर आवाहन करें, प्रार्थना करें और उनको बोलें कि हे राजकुमारी, हे शाह राजकुमारी, हे परिस्तान की राजकुमारी, आपको आपका आवाहन करता हूँ। कल मैं आपकी साधना आरंभ करने जा रहा हूँ। आपसे अनुरोध है, आपकी कृपा का पात्र मुझे बनाइए। आप मेरे साथ चलकर मेरी साधना स्वीकार करिए, मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देकर, मुझे सिद्ध होकर मेरी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए। मेरी ये अभिलाषा है, मेरी आकांक्षा है, आप इसे पूरा करिए। आपको इतना आवाहन करना है, भोग देना है और वहाँ से घर चले आना है। अब देखिए, आप इसे माता, बहन, दोस्त, प्रेमिका किसी के भी रूप में सिद्ध कर सकते हैं। इसकी खूबी यह है कि अगर साधक विश्वास पात्र है तो यह कभी धोखा नहीं देती है, हमेशा आपके साथ रहती है, आपकी रक्षा करती है, हमेशा आपके साथ आपके परिवार की और आपकी रक्षा हमेशा करती रहती है, कभी धोखा नहीं देती है, सबसे ज़्यादा आपको खुश रखती है। और एक और बात देखिए, बोलते ना कि अब अन्य योनि की परी है तो कुछ ना कुछ घटनाएं हो सकती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको अच्छे से जीवन यापन करना है उस परी के साथ में, तो आप क्या करेंगे, उसको दोस्त, माता या बहन के रूप में सिद्ध करिएगा। क्योंकि देखिए प्रेमिका के रूप में सिद्ध करने में कुछ गलत विचार आ सकते हैं और बाद में आपको खतरनाक हो सकता है। ठीक है, एक बात और आपको बता दूं, अगर आप माता, बहन और दोस्त के रूप में सिद्ध कर रहे हैं तो अपने मन में गलत विचार मत रखिएगा। उसके लिए आप उसे दोस्त, बहन, माता के रूप में सिद्ध कर रहे हो तब बिल्कुल मत रखिएगा, एकदम पवित्र मन, ब्रह्मचारी बनकर रहिएगा। अब बढ़ते हैं साधना की तरफ। कुछ नियम होते हैं, परिसाधनाओं में कुछ सावधानियां होती हैं, ठीक है, तो उनका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो जिस दिन से आप परिसाधना करने वाले हों उसके 15 दिन पहले से 15 दिन बाद तक, मतलब जैसे आज के 15 दिन बाद आपको साधना शुरू करनी है, आपकी साधना शुरू हो जब खत्म हो तो उसके 15 दिन बाद तक आपको प्याज, लहसुन, हींग और मूली का छोड़ना है। स्पर्श भी वर्जित है। मांस, मदिरा, जर्दा, तंबाकू, नशा, किसी भी प्रकार का नशा, मैथुन, ठीक है, इन सब चीज़ों को छोड़ना है। जितने भी व्यसन के क्षेत्र हैं उन सब को त्याग देना है। ब्रह्मचारी बनकर आपको साधना करनी है। मैं गारंटी देता हूँ, आप सभी प्रकार की सावधानियों को, नियमों से अगर साधना करेंगे तो 100% यह आपको सिद्ध होगी। साधना करने के लिए आपको ध्यान देना है कि आपको ध्यान में रखना है साधना के समय, अगर आप घर में कर रहे हैं 21 दिन या कब्रिस्तान में कर रहे हैं 3 दिन, आपको सिर्फ भोजन में खीर का सेवन करना है, खीर के अलावा कुछ नहीं खाना है। साफ साफ निर्देश है, ये वर्जना है। अगर आप इसको स्वीकार करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त होंगे। अब आप क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी वो आप नोट करिए। सफ़ेद आसन होगा, सफ़ेद वस्त्र होंगे, पश्चिम मुखी होकर बैठना है। ध्यान रहे, एक और विशेष बात का ध्यान रखना है, साधना के लिए जब आप उसे बुलाओगे, भले ही आप कहाँ पर हो, कब्रिस्तान में हो या घर की छत पर ही क्यों ना हो, आपको सुरक्षा घेरा अवश्य लगाना है। सुरक्षा घेरा अति आवश्यक है। मैं अंत में सुरक्षा घेरा मंत्र और परिसाधना मंत्र दोनों दे दूंगा, आप ध्यान से पूरा सुनिए, कुछ भी मिस ना हो जाए बस, ठीक है। आपको वो ध्यान में रखना है। उस सुरक्षा घेरा को करने के बाद ही आप साधना शुरू करिएगा, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, वह तो आपको कष्ट नहीं पहुंचाएगी, लेकिन जब आप बड़ी साधना कर रहे होते हो तो उसकी बहुत सारी निकृष्ट
दासियां होती हैं वह आपसे क्रुद्ध हो जाती हैं और आपको यह पूरी कोशिश करती हैं कि आप साधना को बंद कर दें। ठीक है, इस कारण से आपको डरना नहीं है, साधना को पूरी करना है और सुरक्षा घेरा के साथ करना है। देखिए, साधना जब आप करने जाओगे, मान लो आपने सुरक्षा घेरा नहीं लगाया, तो वह आपको भगा सकती हैं, डरा सकती हैं, बहुत खतरनाक कार्य कर सकती हैं आपके साथ। बोलते हैं ना कि आपका सामूहिक संभोग कर सकती हैं, तो वो इसके लिए आपको सुरक्षा घेरा की अति आवश्यक पड़ेगा। सुरक्षा घेरा लगाना है, क्योंकि देखो निकृष्ट दासियां होती हैं जो उनकी, वो नग्न होकर आपको संभोग के लिए उकसाएंगी। आपको उकसना नहीं है, शांत बैठना है। ब्रह्मचर्य धारण किए हैं आप, ध्यान रखिएगा। माया दिखाएंगी आपको डराएंगी, चिल्लाएंगी, सुरक्षा घेरा के बाहर नाचेंगी, आपके ऊपर कुछ फेंकेंगी, पर वो आपके पास आएगा नहीं क्योंकि सुरक्षा घेरा लगाया है। पर आपको डरना नहीं है, आप सुरक्षा घेरा में एकाग्र होकर आपको केवल जप करते रहना है। ध्यान रहे, बिल्कुल भी नहीं डरना है, आपका वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आपको माला कौन सी लेनी है? आपको सफ़ेद हकीक की माला लेनी है या आप स्फटिक माला ले लीजिए। माला सफ़ेद होनी चाहिए। 100 दाने या 101 दाने, 108 दानों की माला वर्जित है, 100 या 101 दाने। ठीक है, अब आपको 2163 मंत्र जाप करने हैं, ज़्यादा नहीं, 2163 पर दिन, प्रतिदिन आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र के जाप में आपको फिर लोबान की धूप देनी है। आपको एक गुलाब माला या फिर सफ़ेद कमल की माला या फिर चंपा की माला आपको अपने पास रखना है, पहले दिन और आखिरी दिन, यह आवश्यक है। अब आपको कैसी विधियाँ करनी है? सफ़ेद कपड़ा लीजिए और जहाँ पर भी आप साधना कर रहे हैं उसके सामने बिछाइए, लोबान जलाइए, धूप दीप करिए। उसके ऊपर यदि आपको चित्र मिल गया, चित्र है आपके पास में तो चित्र रख लीजिए, चित्र नहीं है तो चलेगा, कोई बात नहीं। उसके बाद जन्नत ए फिरदौस का एक इत्र आता है, उसको लेने के बाद उसको रुई के फोहे में लगाइए और सामने समर्पण करिए और उसी से आपको, उसी फोहे से अपने शरीर पर भी वो इत्र लगाना है। खीर का भोग चढ़ाइए, लोबान की धूप लगाइए। इन दोनों को करने के बाद में तत्पश्चात आप मंत्र जाप शुरू कीजिएगा। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको साधना से पहले ठंडे पानी में जन्नत ए फिरदौस की 5 से 7 बूंदें या 11 बूंदें डालकर विधिवत स्नान करना है, साबुन नहीं लगाना है। तत्पश्चात रात्रि में 11 बजे से इस साधना को आपको अंजाम देना है, यह साधना करनी है। तो रात्रि 11 बजे से यह साधना की जाएगी। अब 2163 मंत्र जाप करना है। बेला, चंपा या गुलाब की किसी भी फूल की माला आपके पास होनी चाहिए। पहले और आखिरी दिन जब वह सामने प्रकट होगी तो आपको उसे प्रणाम करना है, माला पहनाना है, खीर भेंट करनी है, शरबत भेंट करना है। अब उसे उसके वक्षस्थल पर, उसके शरीर पर आपको इत्र के फोहे से इत्र लगाना है, प्रणाम करना है, उनसे वचन मांगना है। अगर वो वचन देती हैं बहुत अच्छी बात है, पहली बात तो दे देंगी, सिंपल होती है, साधक के ऊपर मनमोहित हो जाती है। ठीक है, तो आपको उससे वचन लेना है। तत्पश्चात उनसे एक चीज़ और पूछ ली है कि आपको माता अगर दोबारा बुलाना हो तो किस प्रकार से बुलाएंगे। वो सब वचन लेने के बाद में वापसी बुलाने का तरीका सुनिश्चित कर लें। अब वह परी हमेशा आपके साथ रहेगी। आसान सरल साधना है, बस अनुभव से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सारे ऐश्वर्य मिलेंगे। अगर बहुत ऐश्वर्य भोगना है तो थोड़ा तो संघर्ष करना पड़ेगा। आवश्यकता है, अगर आपको सूर्य की तरह जलना है तो जलना पड़ेगा, चमकना है तो जलना पड़ेगा। आप खुद को सूर्य बनाइए, तपिए और इस साधना के बाद में उन दबे कुचले लोगों को भी प्रकाशवान कीजिए जो समाज में आज विक्षित रूप से, निकृष्ट रूप से देखे जाते हैं। सबका भला कीजिए, देवी आप पर अवश्य कृपा करेंगी। अब आप मंत्र नोट करिए, आपको सामने भी मंत्र दिख जाएगा। पहला है अद्वैत सिद्धि मंत्र, यह है साधना मंत्र। 2 मैं दे रहा हूं, दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हैं। देखिए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब दूसरा मंत्र है सुलेमान बाहक रहमते आलेमीन साहपरी हाजर सो हाजर। यह 2 मंत्र हैं, दोनों में से कोई एक मंत्र आपको 2163 बार जप करना है। अब आप देखिए सुलेमानी रक्षा मंत्र, इससे आपको सुरक्षा घेरा खींचना है। वो मंत्र है बिस्मिल्लाह आयतुल कुर्सी कच्छ कुरान, आगे पीछे तू रहमान, धड़ राखे खुदा सिर राखे सुलेमान। यह है मंत्र। आपको पहले सुरक्षा मंत्र यूज करना है, फिर सिद्धि मंत्र से सिद्ध करना है और आपको माता भगवती सफलता प्रदान करें। बाबा महाकाल आपके ऊपर दया करें, सभी समृद्धि आप पूरे परिवार में समृद्ध हो जाएं, आपके घर में खुशियों भरी रहें। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे विदा कीजिए। आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।